अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो जनाब, ये है जुम्मे के दिन का व्लॉग। तो इसलिए सबसे पहले आप सबको जुम्मे बहुत बहुत मुबारक। अल्लाह पाक आज के दिन के सदक़े आप सबकी मुश्किलात को आसान फरमाए और सेहत तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी दे, आमीन। तो जनाब, नाश्ता वगैरह हो गया था, काम वगैरह भी सारा ख़त्म हो गया था, तो मैंने वो शूट नहीं किया था। हस्बैंड जो है घर पे थे आज, क्योंकि जुम्मे को उनका ऑफ होता है। तो फिर मैं जो ना जल्दी जल्दी अपना सारा काम ख़त्म कर रही थी। और इधर जो है ना आज बाहर फ्रूट वाला आ गया था, तो हस्बैंड जो है ना वो बाहर से फ्रूट ले आए थे और बहुत ताज़ा ताज़ा फ्रूट थे, फ्रेश अमरूद थे। और माल्टे जो है ना, अभी जो ऑरेंजेस हैं ये भी न्यू न्यू आए हैं, तो ये पहली दफ़ा जो है ना मेरे घर पे आए सर्दियों के। और अब ये जो है ना पूरी सर्दी चलेंगे, क्योंकि बच्चे बच्चे जो है माशाल्लाह शौक़ से खा लेते हैं और मैं ख़ुद भी शौक़ से खा लेती हूँ। और मैं तो खैर कभी कभार जो है ना जूस वगैरह भी निकाल लेती हूँ, पर बच्चे जो है वो जूस नहीं शौक़ से पीते, तो इसलिए कभी कभार जो है ना अपने लिए जूस निकाल लेती हूँ इन ऑरेंजेस का। और जब भी निकालूंगी आपके साथ ज़रूर वीडियो शेयर करूँगी। तो खैर ये थे बच्चों के फ्रूट, जो कि अब इनको ना मैंने साफ़ करके ना बच्चों को प्लेट में रख के दे दी थी कि आप लोग जाओ और धूप में ना पापा के पास बैठ के ये खा लो। और तब तक जो है ना मैं अपने सारे काम ख़त्म कर रही थी। और आई थिंक ये कुछ टाइम था 10 या पौने 10 बजे का टाइम था। और जुम्मे के दिन असल में ऐसा है कि हस्बैंड का जब ऑफ होता है तो वो ज़रा जल्दी उठने बिल्कुल भी नहीं उठते, उनको उठाना पड़ता है। और जो मेरा छोटा बेटा है ना वो तो है अलार्म, तो जब इनको उठाना होता है तो वो ऐसे तो नहीं उठते, तो मैं जो ना छोटे वाले बेटे को छोड़ देती हूँ ना, तो वो जगा के फिर छोड़ता है। तो खैर बच्चे जो है ना ऊपर चले गए छत पे हस्बैंड के पास, तो वो सब जो है ना अपना फ्रूट एंजॉय करते और मैं आ गई किचन में कि चलो मैं जो ना फटाफट पकाने का काम ख़त्म कर लेती हूँ, क्योंकि जुम्मे के दिन है, फिर कपड़े प्रेस करना, बच्चों को नहलाना, बहुत काम हो जाता है। और आज जो है ना मैं पकाई थी आलू गोश्त, और रात में जो है ना मैंने चावल पकाए थे। हस्बैंड कहते थे पुलाव बना लो, लेकिन मैंने उनको बताया कि मैंने रात में चावल पकाए थे, क्योंकि चने जो है ना वो बच गए थे। जो मैंने परसों पकाए थे वो चने बच गए थे, अब रात में थोड़े सारे बच्चे थे, अब उनको ठिकाना तो कहीं ना कहीं लगाना था। बच्चे तो कह रहे थे हमने अभी नहीं खाने, तो अब मैं सोची थी उधर इनको ना किस तरह ठिकाने लगाऊँ। तो मैंने जो है ना उसमें चावल डाल के ना अपने ही लिए, जितना मैं खा सकती हूँ उतना ही जो है ना मैंने चावल डाल के ना अपने लिए पका के खा लिए थे। कुछ खा लिए, थोड़े से रह भी गए थे, तो मैंने कहा चलो वो मैं खा लूँगी। अगर मैं ना भी खा पाई तो मेरे मुर्गे तो हैं ही, वो तो खा ही लेंगे। तो इधर जो है इसलिए मैंने आज चावल नहीं पकाए। और अब जो वैसे आजकल अपने चावलों की बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो रही है। मैं तकरीबन एक दिन छोड़ के एक दिन तो खुद तो खैर पका के खा ही लेती हूँ। बच्चे और हस्बैंड जो है ना वो फिर भी इतने शौक से नहीं खाते, लेकिन मैं तो खैर चावलों की जो है ना शदाई हूँ, तो मुझे तो खैर बहुत पसंद है और मैं खा लेती हूँ। इधर जो है ना मैंने अब हर चीज़ जो है ना कटिंग करके पहले से कटिंग करके रख ली थी। और फिर जो है ना मैं काउंटर पे आके बैठ गई थी अपने, क्योंकि मैं ना बहुत ज़्यादा थकी हुई थी। मेरे टांगों में इतना दर्द था ना कि मेरे लिए खड़े होना भी बहुत मुश्किल था। तो मैंने सब कुछ जो है ना अपने पास रखा और मैं फिर ना ऊपर बैठ गई आराम से, और फिर पकाती रही सुकून से। बच्चे जो है ना छत से नीचे आए तो मुझे देख रहे, मम्मा आप किधर बैठी हो? हस्बैंड जब आए कहते ऊपर वाली स्लिप पे जाके बैठ जाओ, नीचे क्यों बैठी हो? मैंने कहा चूल्हा नीचे रखा हुआ है ना, इसलिए नीचे बैठी हूँ, वरना मैं ऊपर जाके बैठ जाती। तो अब जाहिर बात है टांग में दर्द है, पकाना तो है, तबीयत ख़राब है या जो भी है, जिस तरह भी है, पकाना तो फिर औरत नहीं है घर में। अब ये तो है नहीं, अब ये भी इधर ये भी मसला है कि अगर ये बोलो हस्बैंड को कि आज बाहर से ले आओ, तो उन्होंने कहा नहीं बाहर वाला, कहते हम भूखे रह लेंगे लेकिन हम बाहर से खाना नहीं लाएंगे। तो अब फिर बताओ ना, क्या करे फिर बंदा, करना तो फिर है ना। इसलिए जो है ना मैं आराम से ऊपर बैठ के ना अपनी हांडी रोटी जो है ना मैंने सारा काम कर लिया था। और आज जो है ना जुम्मे का दिन था, तो आज मैंने सोचा था अपने हस्बैंड को बोलूँगी कि ना हमें एक दूसरे वाले गांव में ना मेरे हस्बैंड की फूफो लगती हैंगी वो, और तो उनके पास ले जाओ। हालांकि वो मेरे हस्बैंड की फूफो है, मैंने कुछ दिन पहले उनके घर का व्लॉग भी शेयर किया था, सेकंड मेका होम। तो लेकिन जो है ना मैं उनसे काफ़ी क्लोज़ हूँ, और वो ना मेरे साथ बड़ा उनका प्यार हैगा। तो मैंने उनको कहा था हमें ना वहाँ ले जाना, तो हम थोड़ा देर ना वहाँ से बैठ के फिर आ जाएंगे। मेरे हस्बैंड ने कहा आराम से बैठ जाओ, 2-3 हफ्ते पहले की बात है, तुम लोग को मैं लेके गया था। तो अभी जो है ना 2 से 3-4 महीने जो है ना आराम से बैठ जाओ, अभी कहीं नहीं जाने, कहीं भी नहीं जाना। फिर हम चुप करके बैठ गए। हमने कहा चलो अब क्या बहस कर ली, जब उन्होंने पहले मना ही कर दिया, तो इसलिए हमने कोई बहस नहीं की। हमने कहा चलो ठीक है, हम चुप करके बैठ जाते हैं। तो खैर इधर जो है ना दही था, और इसमें जो है ना मैंने कौरमा मसाला ऐड करके रखा था। और ये कौरमा मसाला, बिरयानी मसाला, ये खुले मसाले जो है ना वो मैंने कराची से मंगवाए हैंगे। तो मुझे जो है ना उनका फ्लेवर, उनका टेस्ट बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं ये डब्बे वाले जो है ना उनकी जो फ्लेवर है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैंगे, और उसकी स्मेल भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। तो फिर मैं ना खुले मंगाती हूँ। खुले की जो है ना फ्लेवर भी थोड़े से जो है ना इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होते, उनका जो फ्लेवर होता है वो बहुत हल्के होते हैं, लेकिन बहुत यम्मी होता है, टेस्टी वो भी होता है। तो इसलिए जो है ना फिर मैंने वो कराची से मंगवाए थे। अब की
की बार पार्सल जो आया था वो कराची से अब्बू ने फिर भेज दिया था, मसाले वगैरह जो भी कुछ था, जो भी मुझे इस्तेमाल का था वो पूछ लेते हैं, तो कोई भी आ रहा होता है तो ना, तो वो फिर उनके हाथ भेज देते हैं, तो मुझे इतना मसला नहीं होता। तो आज फिर जब मैंने चिकन बनाया तो मैंने कहा चलो मैं जो ना वही मसाला इस पर ट्राई मार लेती हूँ। अब्बू 2 से 3 दफ़ा मुझसे पूछ भी चुके थे कि ज़ेबा तुमने वो मसाले जो हैं वो ट्राई किए नहीं किए, तो मैंने कहा अब्बू अभी तक तो नहीं किए, जब करूँगी तो मैं आपको बता दूँगी। और इधर जो है ना बस मैंने आलू चिकन को अच्छे से भून लिया था, बेसिक जितने मसाले थे वो सारे डाले, दही के अंदर कोरा मसाला डाला और भूनने के बाद उनको ऐड किया, थोड़ा सा शोरबा डाल दिया क्योंकि मैंने पकाना था शोरबा वाला, क्योंकि मेरा टब्बर है माशाल्लाह 5 बंदे, 2 टाइम तो हांडी पूरी करनी पड़ती है ना, तो इसलिए भी। और वैसे भी आलू गोश्त का साला सूखा तो अब खाने से रहे, तो फिर मैंने थोड़ा शोरबा डाला और शोरबा पक गया था तो धनिया डाल के मैं इसको ढक के रख दूँगी ताकि जो है ना मेरी हंडिया सेट हो जाए, क्योंकि फ़ौरन पकने के बाद निकालो तो वो थोड़ी ज़्यादा पतली पतली लगती है, लेकिन अगर थोड़ी देर आप स्टेज पे रख दो ना हांडी को तो वो अच्छे से जो है ना वो सेट हो जाएगी। तो अब जो है ना मैंने कपड़े वगैरह इस्त्री करने थे बच्चों के और हस्बैंड के, क्योंकि हस्बैंड ने जो है वो जुमा पढ़ने जाना था और बच्चों के लिए मस्जिद के कपड़े इस्त्री करके रखने थे, तो फिर मैं रूम में आ गई और सबके कपड़े निकाले मैंने और फिर जो है ना कपड़े वगैरह प्रेस करने लग गई। और कपड़े प्रेस करने के बाद जो है ना फिर हस्बैंड जो है जुम्मा पढ़ने चले गए थे, बच्चों को मैंने सुला दिया था। उसके बाद जो है ना बच्चों को उठा के थोड़ा बहुत जो है ना फ्रूट दोबारा से खिला के ना मस्जिद भेज दिया था। और ये सब्जियाँ मैंने कमरे में इसलिए रखी हुई है जो ये किचन में जो है ना चूहा और एक ही चूहा और उसने बड़ा ही कुछ जलील करके रखा हुआ है। मैं थक गई अक गई दवाइयाँ दे दे के भी उसको, लेकिन वो पता नहीं कैसा ढीठ चूहा है, वो चूहे मार दवाइयाँ खाता ही कोई नहीं है। तो इसलिए जो है ना सब्जियां और इस तरह की जो चीज़ें हैं वो मैं कमरे में रखती हूँ ताकि चूहे से जो है ना कुछ बच ही जाए। और अब है शाम का टाइम और मैं इधर आ गई थी रोटियां पकाने के लिए, क्योंकि शाम में मुझे पकानी थी रोटियां, दिन में सब ने खा ली थी तो फिर एक आध रोटी जो है बची हुई थी, तो अभी सिर्फ मुझे 3 से 4 रोटियाँ बनानी थी। तो और वो जो है ना मैंने रोटियाँ बनाना शुरू की और बच्चे जो है ना वो भी इस टाइम मस्जिद से आ गए थे। और इस टाइम आई थिंक कुछ टाइम हो रहा था 5:30 या 6 बजे का ऑलमोस्ट कोई टाइम था। और फिर छोटे बेटे ने कहा मम्मा आज ना सेवियाँ खानी है वो पका दो। तो जुमे का दिन तो बस मेरा कुछ इस तरह से गुजर जाता है, जब हस्बैंड घर पे हों तो उनकी फरमाइश अलग होती है, ये कर दो वो कर दो तो वो कर दो, उनको देखा देखी फिर बच्चों की भी हो जाती है ये। तो खैर जो है ना फिर इसी तरह जुमे का दिन गुजर जाए खाते पीते। तो ये मेरा खाने पीने वाला व्लॉग हो गया जुमे का। तो बस जो है ना सेवियाँ जो है ना मेरे हस्बैंड को और मेरे बच्चों को मेरे हाथ की बहुत ज़्यादा पसंद है, तो इसलिए जो है ना मैं सेवियाँ तकरीबन तो वीक में 2 से 3 दफ़ा तो लाजमी जो है ना सेवियाँ वगैरह बना लेती हूँ। सूजी का जो हलवा है वो मैं बहुत कम बनाती हूँ क्योंकि वो ज़्यादातर शौक से सिर्फ हंसा नहीं खाता है, बाकी तो कोई इतने शौक से नहीं खाते, खा लेते हैं बट शौक से नहीं। इधर जो है ना हस्बैंड दूध ले आए थे और जब वो दूध देने गए तब मैंने सेवियों को जो है ना रोस्ट करना शुरू किया था और फिर चूल्हा बंद कर दिया। और फिर जब वो आए तो फिर मैंने दूध जो है ना बॉयल नहीं किया, मैंने कच्चा ही दूध डाल दिया और मैंने पैन में ही डाल दिया, मैंने देगची भी बदली नहीं की। मैंने कहा आप जो भी है इसमें कर दो। बर्तन जो है ना इतने ढेर हो जाते हैं, मैं अपने काम ख़त्म करती हूँ कि बर्तन जो है ना सारे उसके बाद धो लेती हूँ। मैं बर्तन कभी भी जो है ना जमा नहीं करती, मैं हाथ के हाथ धोती रहती हूँ और वो फिर भी जो है ना इतने ज़्यादा हो जाते हैं, मैं कहती हूँ अल्लाह ये पांडे क्यों नहीं ख़त्म होते हैं। ये जब देखो किचन में कोई ना कोई जो है ना बर्तन पड़ा होगा। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको दिखाया था किचन जो है ना मैं बिल्कुल साफ़ करके जो है आई थी, लेकिन बट किचन के वो हालात होते हैं मैं क्या बताऊँ। इस रूम में आज हस्बैंड जो है ना वो अपने बाइक को ठीक कर रहे थे और बच्चे जो है ना अपना सहन में खेल रहे थे और अंधेरा तकरीबन हो चुका था और आई थिंक ये कोई 6:30 या 7 बजे का टाइम होगा। दूध वगैरह उबाल लिया, बर्तन वगैरह धो दिए थे मैंने, ये कुछ जो बचा कुचा सामान था, ये वो चने वाला पुलाव जिसका मैंने आपको बताया था वो भी पड़ा हुआ था, थोड़ा सा रायता पड़ा हुआ था। इधर सेमियाँ जो है ना हमारी वो पक के वो उधर रखी हुई थी, हर चीज़ जो है ना इधर रखी हुई थी और बर्तन वगैरह जो है ना वो मैंने धो लिए थे माशाल्लाह, सब जो है ना मैंने क्लीनिंग कर ली थी। लेकिन इसके बाद भी बर्तन निकलने हैं, वो कैसे वो भी आपको आगे पता लगेगा ब्लॉग में। आई थिंक ये सब औरतों के साथ ऐसा ही होता है, या पता नहीं मैं कोई अनोखी हूँ क्योंकि मैं हाथ के बर्तन धोती हूँ शायद इसलिए मेरे साथ इस तरह से होता है, मैं जमा करने का इंतज़ार नहीं करती। तो इधर जो है ना सर्दी बहुत ज़्यादा थी तो बच्चों को मैंने कहा आप लोग रज़ाई में लेट जाओ और मैं जो हूँ ना फिर हस्बैंड जो है वो कहते मैं ना लकड़ियाँ जला लेता हूँ और कोयले बन जाएंगे तो रूम में ले आएंगे। तो जैसे उन्होंने लकड़ियाँ जलाई मैंने क्या किया देगची में डाले अंडे और ले गई बाहर। मैंने कहा जब आप लकड़ियाँ जला ही रहे हो तो मैं सिलेंडर क्यों ज़ाया करूँ, तो बाहर ही उबाल लेते हैं अंडे। तो फिर इधर जो है ना अंडे रख दिए उबालने के लिए और जैसे ही जो है ना अंडे उबले देगची उतार के दूसरी देगची में जो है ना मैंने कावा चढ़ा दिया था और आग जो है ना बहुत ज़्यादा थी इसलिए मैंने हस्बैंड को कहा आप जो है ना देगची चूल्हे के ऊपर रख दो। तो बस अंडे जैसे ही उबले हमने रख दिया अपना कावा और कावा बन गया तो फिर बच्चों को अंडे के साथ कावा दिया क्योंकि रोटी वगैरह जो है बच्चे इस टाइम तक खा चुके थे। और जैसे ही बस बच्चों को सब कुछ दिया और ना हम
उठा के जो है ना अंदर ले गए थे चूल्हा। और जब तक हम जागते रहे हमने जो है ना चूल्हा अंदर ही रखा, लेकिन जब हम सो गए तो फिर हमने हटा लिया था वहाँ से चूल्हा। तो जनाब फिर कुछ इस तरह से जो है ना मेरा जुम्मे का दिन गुजरा। और प्लीज़ मेरे ब्लॉग को लाइक कर दिया करो ज़ालमो, आप लोग लाइक नहीं करते। तो ये देखिए हम रूम में ले आए हैं। तो अब बस मैंने क्या करना है, बच्चों को सुलाना है, थोड़ी देर मोबाइल चार्जिंग पे लगाऊंगी। और बस ये था हमारा जुम्मे का दिन। और अभी बज चुके थे आई थिंक 8:30 या 9 का टाइम था। तो मिलेंगे आपसे फिर नेक्स्ट व्लॉग में। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा। मेरा व्लॉग फैमिली व्लॉग है, इसलिए आप भी अपनी फैमिली में बैठ के देख सकते हैं। फिर नेक्स्ट व्लॉग में अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।